आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक धन आयोटा गुणा अंडर रूट में 3 के पूरे की घात कितनी है 8 है के मापांक तथा कोणांक क्रमश है और 4 अपने को विकल्प दे रखे कि अपने को हल बताना। हमें सर्वप्रथम क्या दे रखा है, हम वो लिख लेते हैं। हमको दिया हुआ है एक धन आयोटा गुणा अंडर रूट में 3 की घात 8। ये कह रहा है कि ये क्या है, एक नई आयोटा राशि जिसको हम क्या मानते हैं, z मान लेते हैं। अब हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता होता है यदि कोई राशि है, कोई सम्मिश्र संख्या जिसे इस रूप में लिखा गया है, उसको हम x मान लेते हैं, तो उसको लिखेंगे r cos थीटा धन आयोटा साइन थीटा। यहाँ r क्या होता है, r होता है मापांक, जिसको हम लिखते हैं ऐसे, इसको लिखा जाता है ऐसे। तो हम इस सम्मिश्र संख्या को क्या लिख सकते हैं, हम x को इस रूप में लिख सकते हैं, वो होता है r गुणा e की घात आयोटा थीटा। इसी प्रकार लिख सकते हैं। अब हमें यह भी पूछा गया कि इसका मापांक क्या होगा। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, जो हमें सम्मिश्र संख्या दे रखी है उसको वापस लिखते हैं। वो होगी z बराबर 1 धन आयोटा गुणा 3 की घात 1/2 पूरे की घात 8। अब हम इस समीकरण को क्या करते हैं, 2 की घात 8 से गुणा और 2 की घात 8 से भाग देते हैं, ताकि हम इस सम्मिश्र संख्या को इस रूप में लिख सके, जो होगी z बराबर 1 धन आयोटा गुणा 3 की घात 1/2 के पूरे की घात 8 गुणा 2 की घात 8/2 की घात 8। अब जो बट्टा वाली 2 की घात 8 है, इसको मैं इसके अंदर सम्मिलित कर सकता हूँ। जब मैं इसको इसके अंदर सम्मिलित करूंगा तो मेरे को प्राप्त होगा 1 धन आयोटा गुणा √3/2 क्या आ जाएगी 8 गुणा 2 की घात 8। अब हम क्या जानते हैं, अब हमें पता चला कि ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 धन आयोटा गुणा अंडर रूट में 3/2 की घात 8 गुणा 2 की घात 8। अब मेरे को पता है कि 1/2 किसका मान होता है, कॉस पाई/3 का मान होता है, और अंडर रूट में 3/2 किसका मान होता है, कॉस, हम लिख लेते हैं, वो होगा कॉस पाई/3 धन आयोटा साइन पाई/3 के पूरे की मान क्या है, पूरे का जो मान है वो है कि घात 8 गुणा 2 की घात 8। अब मैं इसको किस रूप में लिख सकता हूँ, आर ये रहा अपने पास, हम इसको इस रूप में बदलेंगे ताकि अपने को हमारे प्रश्न का हल मिल सके। जब हम इस रूप में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ ई की घात आयोटा पाई/3 की घात 8 गुणा 2 की घात 8। अपने को ये पता है कि यदि ए की घात क्या हो एन हो, की घात क्या हो एम हो, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, ए की घात एन गुणा एम। इस रूप में मैं इसको लिख सकता हूँ। जब मैं इसको गुणा करूंगा तो मेरे को प्राप्त होगा z बराबर ई की घात आयोटा 8 पाई/3, ये प्राप्त हुआ, गुणा 2 की घात 8। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं z जैसे ही मैं z का मापांक लूंगा तो मेरे को प्राप्त होगा ई की घात आयोटा 8 पाई/3 गुणा 2 की घात 8 का मापांक। अपने को ये नियम भी पता है कि यदि z का मान क्या होता है, यदि z बराबर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इस तरफ क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है और एक अचर राशि है, तो मैं इनको अलग अलग कर सकता हूँ। जब मैं जैसे ही इसको अलग अलग करूंगा तो मेरे को प्राप्त होगा z का मापांक कितना प्राप्त होगा, 2 की घात 8 का मापांक, तो क्या होगा 2 की घात 8 गुणा ई की घात आयोटा 8 पाई/3। ये हमें हुआ प्राप्त। इधर हम देखते हैं कि ई की घात आयोटा 8 पाई/3 क्या होगा, कॉस 8 पाई/3 धन आयोटा साइन 8 पाई/3। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो उसके कोण को बताता है, और हमें पता है कि कॉस की घात 2 थीटा धन आय साइन की घात 2 थीटा का मान हमेशा 1 होता है। तो ये राशि हमेशा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जो z का मापांक आएगा उसका मान क्या आएगा, 2 की घात 8, जो होता है 256 के। अब हमें निकालना है z का कोणांक। z के कोणांक के लिए सबसे पहले z को लिख लेते हैं, वो होगा 2 की घात 8 गुणा, मैं इसको सही रूप में लिख देता हूँ, वो होगा कॉस गुणा 8 पाई/3 धन आयोटा साइन 8 पाई/3। अब मुझे पता है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का जो होता है कोणांक, उसको लिखा जाता है आर्ग ऑफ
यहाँ पे क्या हो जाएगा, z लिख दूंगा, आर्ग किसका, z का आर्ग जो किसके बराबर होता है tan इनवर्स y बटा x। और y यहाँ क्या होता है, जब हम इसको लिखेंगे तो हम y होता है, या हम जब भी कोई z जैसे कोई x धन आयोटा y कोई अगर सम्मिश्र संख्या है, ये z नहीं कोई भी, चलो इसको नाम को दूसरा दे देते ताकि इसको नाम दे देते हम, जैसे इसका नाम दे दिया x, अरे इसको क्या नाम दे देते, इसको p नाम दे देते हैं। जब हम इसको p नाम देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, r किसका, p का आर्ग जो होगा वो ये होगा। इसी प्रकार हम क्या है z का आर्ग लिख देंगे, वो जो होगा वो होगा आर्ग, क्या है आर्ग z क्या होता है, z का कोणांक, वो बराबर होगा tan इनवर्स साइन 8 पाई बटा 3 क्योंकि आयोटा के साथ ये है, धन बट्टा कॉस 8 पाई बटा 3। अब हम जैसे ही इसको हल करेंगे तो हमें हमारा हल मिल जाएगा। अब हमें सर्वप्रथम इस साइन 8 पाई बटा 3 और कॉस 8 पाई बटा 3 का मान लिखना है। हम जानते हैं कि जो साइन 8 पाई बटा 3 है, मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, मैं उसको दो टुकड़ों में तोड़ूंगा, जो होगा एक पाई के रूप में, एक एन पाई, और एक दूसरे रूप में, ताकि क्या हो वो परिवर्तित हो जाए। हम देखते हैं, हम लिखेंगे साइन, यदि मैं लिखूं 2 पाई, धन मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा 2 पाई बटा 3, यही लिखना पड़ेगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि देखो देखो जैसे ही मैं इसका लसअपा लूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 3 की घात 2, ठीक है, 3 की घात 3 गुणा 2 6 पाई प्लस 2 पाई, तो ये वही बन जाएगा। और हमें पता है कि चूंकि जो साइन 2 पाई धन थीटा का मान हमेशा क्या होता है, वो होता है बराबर साइन थीटा के, ये हमें पता है। तो हम इसको लिख देंगे साइन गुणा 2 पाई बटा 3। अब हमें पता है साइन 2 पाई बटा 3, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं पाई बाय 2 धन पाई बटा 6, ये लिखेंगे। या फिर हम इसको लिख सकते हैं पाई ऋण पाई बटा 3। तो साइन का ये क्या, ये हमारे दूसरा चतुर्थांश हुआ जिसमें साइन का होगा धनात्मक, तो मैं लिखूंगा इसमें जब इसमें जब मैं लिखूंगा तो मैं प्राप्त होगा साइन पाई बटा 3। सो साइन पाई बटा 3 का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट में 3 बटा 2। इसी प्रकार जब मैं कॉस का निकालूंगा तो मैं उसको लिख लेता हूँ, हमको दे रखा है कॉस 8 पाई बटा 3, उसको इसी प्रकार मैं लिखूंगा कॉस 3 पाई माइनस पाई बटा 3, मैंने सीधा ही लिख दिया। कॉस दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो मैं लिखूंगा ऋण का 1 बटा 2, ये आया कॉस 8 पाई बटा 3 का मान। अब इन दोनों मान हम समीकरण में रखेंगे तो हमें अंतिम आंसर प्राप्त होगा, वो होगा जेड का कोणांक, वो होगा आर्ग, जेड का आर्ग वो होगा tan इनवर्स, वो क्या होगा ऋण 3 बटा 2 गुणा, सॉरी धन 3 तो ऋण 1 बटा 2, इसका बट्टा ऊपर आ जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो जो मेरा अंतिम आंसर आएगा वो आएगा ऋण tan इनवर्स अंडर रूट में 3। इसको मैं लिखूंगा ऋण पाई बटा 3, जो क्या होगा z का कोणांक। अब हम दोनों हल को एक साथ लिख लेते हैं, फिर हम हमारे विकल्प देख लेते हैं। हमें दे रखा है z का जो मापांक का मान कितना आया 256, और जो z का कोणांक है उसका मान क्या आया, उसका मान आया ऋण का पाई बटा 3। अब हम हमारे जो विकल्प है उनको देखते हैं, तो हमें प्राप्त होगा z का मान तो कितना है 256 है, तो हमारे अब कह रहा है कि ऋण पाई बटा 3 नहीं है। अच्छा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं उस हल को लिख सकता हूँ, हमको पता है कि दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है कि tan क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है tan ऋणात्मक होता है। तो मैं इसको ऋण पाई बटा 3 की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ पाई ऋण पाई बटा 3, जो होगा 2 पाई बटा 3। तो हमारा जो हमारा कोणांक होगा उसका मान होगा 2 पाई बटा 3। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ, हमारा विकल्प सही होगा हमारा विकल्प सही होगा दूसरा विकल्प। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।